Good morning, students. How are you? Now let us start the GK of 7th standard. Chapter number 4, page number 9. Speedily take out your books. Name of the chapter, Movement of Money. देखिए, this is the chapter. Okay. Now let us start. Around the world, first of all, gone are the days of physical transfer of fund by check और डिमांड ड्राफ्ट. अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, जो चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, फिजिकल ट्रांसफर होता है. इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग मेक फंड ट्रांसफर कन्वीनियंट एंड हैजल फ्री. अगर हम इंटरनेट की सहायता से, मोबाइल बैंकिंग की सहायता से अपने फंड को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है और हैसल फ्री मतलब परेशानी मुक्त हो जाता है. ट्रांसफ़र आर मेड इंस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर विद इन द सेम बैंक और टू ए ट्रांसफ़र डिफरेंट बैंक नेटवर्क एट अ गिवन टाइम. जो ट्रांसफ़र्स जो होते हैं वो कैसे किए जाते थे, पर्टिकुलर एक किए जाते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, चाहे वो बैंक में एक बैंक सेम बैंक में होता है या दूसरे बैंक में होते हैं और इमीडिएटली किए जाते हैं उसी वक्त से. तो जो रिमिटिंग कस्टमर, अब आपका क्या है, द रिमिटिंग कस्टमर्स नीड टू ऐड द बेनिफिशियरी एंड हिज बैंक अकाउंट डिटेल प्रायर टू ट्रांसफ़र फंड. अब देखिए, ट्रांजैक्टिंग फंड, अगर आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है, तो आपको क्या चाहिए, जो रिमिटिंग कस्टमर होता है, जो भेजने वाला कस्टमर होता है, उसको क्या चाहिए, बेनिफिशियरी की, यानी किसको भेजा जाए. सपोज करो मुझे पैसा भेजना है, आपके फंड में नहीं होता, आई एम द रिमिटिंग कस्टमर और आप कौन से हो गए, आप हो गए बेनिफिशियरी. आपको मैं भेज रही हूँ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो यू आर द बेनिफिशियरी एंड आई एम सेंडिंग, देन मीन आई एम रिमिटिंग कस्टमर. तो मैं हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या है, मैं अगर आपको भेजूँ तो मुझे क्या चाहिए, उसमें आपकी डिटेल चाहिए, यानी कि बेनिफिशियरी जो होता है उसका अकाउंट चाहिए, उसकी पूरी डिटेल चाहिए. ए बेनिफिशियरी कैन बी रजिस्टर्ड थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल. और उसके लिए जो होता है वो एक कैन बी रजिस्टर्ड, उसको हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तभी हम तो फंड का ट्रांसफ़र करेंगे. हर किसी फंड में तो हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. द डिटेल रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र फंड वुड बी द बेनिफिशियरीज नेम, मतलब बेनिफिशियरी का नाम मालूम चाहिए, हिज ऑब्लिक हर अकाउंट नंबर, उसका नाम, अकाउंट नंबर, रिसीवर्स बैंक, आपके बैंक कौन सी बैंक में आपको चाहिए पैसा, ब्रांच कौन सी है, उसका एड्रेस क्या है, और उसके अलावा IFSC कोड. कौन सा कोड होता है बेटा, IFSC कोड उसके अंदर बहुत ज़रूरी होती है. अब हम लोग बात करते हैं कुछ तरीके जिसके द्वारा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी. सबसे पहला आता है NEFT, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे NEFT, ठीक है. उसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. क्या मतलब हुआ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. नेशन वाइड मनी ट्रांसफ़र सिस्टम डन इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट टू एन अकाउंट ऑफ एनी अदर बैंक ब्रांच. मतलब एक बैंक की ब्रांच से दूसरे बैंक की ब्रांच के अंदर जब हम नेशनल वाइड मनी ट्रांसफर करते हैं, नेशनल ना अपने देश में, अकाउंट में से हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमने बैंक में पैसा डाला, तो उसको हम बोलते हैं, उसको किसके द्वारा हम ट्रांसफ़र करते हैं, NEFT से. द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड इट अंडर NEFT इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन 10 लाख. एक ट्रांजेक्शन में NEFT के द्वारा हम 10 लाख जो होता है वो डाल सकते हैं. समझ में है ना, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में. दूसरा अगर आपको करना है तो फिर उसके लिए ज़्यादा चाहिए, सपोज आपको 12 लाख ट्रांजेक्शन चाहिए, टू यू वांट टू ट्रांजेक्ट 12 लाख, तो इन दैट कंडीशन आप एक बार में तो सिर्फ 10 ही डालेंगे, फिर आप 2 जो है दूसरे ट्रांजेक्शन में डाल सकते हैं. समझ में आया, इस तरह से. दूसरा आता है RTGS क्या होता है बेटा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अ रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर द ट्रांजेक्शन इज क्लियर्ड इंस्टेंटली. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ट्रांजेक्शन होता है तुरंत क्लियर हो जाता है. इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम वंस बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट. आपके बैंक, मैंने भेजा मेरी बैंक अकाउंट से तुरंत कटेगा, आपको भेजा आपके अकाउंट में तुरंत चला जाएगा.
यूजर्स कैन ट्रांसफर लार्ज सम यूजिंग द RTGS सिस्टम। इस सिस्टम से द्वारा यूजर्स जो होता है बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी, ये क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी का ट्रांजेक्शन होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट जो होता है, तो द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग RTGS इज 2 लाख। यानी कि 2 लाख से कम तो वो ट्रांसफ़र करता ही नहीं है। आप सोचो कि मैं वहाँ पे जाके 500 रुपये ट्रांसफ़र कर दूँ या 5000 कर दूँ, नॉट एट ऑल पॉसिबल, उसको मिनिमम चाहिए 2 लाख। थर्ड नाम होता है IMPS। देखिए अब अगर अपन आई से मानते हैं इमीडिएट, एम से IM आता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या आ गया आपका, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तुरंत पेमेंट सर्विस है यहाँ पे। इट ऑफर इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सर्विस अवेलेबल 24/7 एंड अलाउज यूजिंग मोबाइल फ़ोन। वो व्यक्ति जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता है इमीडिएट किसी भी समय 24 घंटे में अराउंड द क्लॉक, माने 24/7 यानी 7 डेज, कोई नो हॉलीडे, ठीक है, वहाँ पर 24 घंटे 7 दिन आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अ सेफ एंड इकोनॉमिकल मनी ट्रांसफ़र मेथड इज ऑफर्ड ऑन ऑल द सेलुलर डिवाइस वाइल मोबाइल बैंकिंग और थ्रू SMS फैसिलिटी। जिसमें मोबाइल बैंकिंग से या SMS फैसिलिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देयर इज़ जनरली नो मिनिमम और नो मैक्सिमम लिमिट, कहीं कोई मिनिमम और कहीं कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आ गया समझ में आपको? एनी डाउट? नो। नाउ डाउन पे आइए आप थोड़ा, द क्विज टाइम। क्विज टाइम को देखिए, द फिजिकल मेथड ऑफ मनी ट्रांसफ़र आर थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। तो फिजिकल मेथड कौन सा है जिसके द्वारा हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं? एक तो डिमांड ड्राफ्ट और दूसरा आ जाता है आपका चेक। पहला आपका चेक। सेकंड देखिए, NEFT हेल्प कस्टमर टू ट्रांसफर रिफंड इलेक्ट्रॉनिकली, ELECTRONICALLY, इलेक्ट्रॉनिकली। थर्ड आपका ये द मैक्सिमम कैपिटल, कैप माने कैपिटल, फॉर NEFT ट्रांसफर इज ₹10 लाख। कम से कम मैक्सिमम ट्रांसफ़र कितना बताया है? 10 लाख। ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इन रियल टाइम। यहाँ पे रियल टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है। जब रियल टाइम आ जाए तो आपको करना है RTGS। यहाँ पर चारों लेटर्स आपको कैपिटल में लिखने हैं। यू हैव टू राइट ऑल द लेटर्स इन द कैपिटल। एंड लास्ट इज द IMPS, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस ऑफर इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड थ्रू मोबाइल। किसके द्वारा होता है बेटा? ये मोबाइल के द्वारा। ओके, तो यू हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चंस इन योर 5 fill-ups in your notebooks. Okay, any doubt you can come to the school and ask me. आपको कहीं कोई डाउट होते हैं आप स्कूल में आइए और क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।